नमस्ते। कैसे हैं आप? अमेजिंग। तो आज हम बातें करने वाले हैं कुछ गोल्स के बारे में। तो गोल्स हर एक फील्ड के अलग अलग होते हैं। आज हम देखेंगे सेलिंग के गोल के बारे में। तो अपने सेल्स के गोल किस तरीके से सेट करें और कैसे उनको अचीव करें। तो डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। हमें अपने सारे सेलिंग के लक्ष्य निर्धारित कैसे करने हैं और उसको अचीव कैसे करना है। डेन डियरडॉफ का एक सेंटेंस है, मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि मेरे पास राइट गोल है और मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने ज्ञान के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ सॉल्यूशन का अनुसरण फॉलो करता हूँ, प्लान को फॉलो करता हूँ, तो हर चीज सही हो जाती है। अगर मैं सही चीज करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि मैं सफल होने वाला हूँ। ये डैन डियरडॉफ का कहना है। तो जितने भी टॉप सेल्स पीपल है वो टोटली गोल ओरिएंटेड होते हैं। सारे स्टडीज में गोल ओरिएंटेड होने का गुण सफलता और अचीवमेंट के हाई लेवल से जुड़ा नजर आता है। जो टॉप परफॉर्मर है वो उनसे जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा पेमेंट पाने वाले, मनी अर्न करने वाले सेल्स पीपल्स पहले से ये बात जानते हैं कि वे हर सप्ताह, हर वीक, हर मंथ, हर 3 महीने में, हर साल कितना कमाने जा रहे हैं। वे जानते हैं कि बिक्री यानी कि सेल्स एक खास लेवल हासिल करने के लिए उन्हें कितने लोगों से मिलना होगा, और उनके पास स्पष्ट योजना है होती है वे जितना पैसा कमाएंगे उससे क्या करने वाले हैं। सफलता पाने के लिए आपको सटीकता से यह तय करना अनिवार्य है। क्लियर गोल डिसाइड करना जरूरी है कि आप हर साल कितने पैसे कमाने वाले हैं। यदि आप अपनी आमदनी के लक्ष्य के बारे में पूरी तरह से क्लियर नहीं रहते हैं तो आपकी सेल्स एक्टिविटी बिखरी हुई होगी। आप उस व्यक्ति की तरह होंगे जो कोहरे में किसी शेर पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा है, भले ही आप संसार के सबसे अच्छे निशानेबाज हो। लेकिन आप उस गोल पर निशाना नहीं लगा सकते जिसे आप देख ही नहीं सकते हो। आपको क्लियर से, बहुत ही सटीकता से, एक्यूरेटली जानना होता है कि आप किस चीज पर निशाना लगा रहे हो। तो ये कुछ गोल्स के बारे में है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी एनुअल इनकम, यानी कि हमारी जो वार्षिक आमदनी है इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। हमें हमारी एनुअल इनकम यानी कि वार्षिक आमदनी गोल से शुरू करनी ही चाहिए। हमें अगले 12 महीनों में कितना पैसा कमाने का इरादा रखते हैं, एक्यूरेट फंड मनी धनराशि क्या है, अमाउंट क्या है, उसे लिख ले। यह वह लक्ष्य बन जाता है जिसकी ओर आप पूरे साल अपनी सारी एक्टिविटीज को एकाग्र करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं। आपको एक ऐसे गोल की जरूरत है जो रियलिस्टिक हो लेकिन चैलेंजिंग हो। आज तक एक साल में आपको जो भी सबसे ज्यादा आमदनी हुई हो उस राशि को, उस अमाउंट को 25 से प्रतिशत 50% तक बढ़ा ले। जिस भी अमाउंट के साथ आप कंफर्टेबल महसूस करें, यह डिसाइड करें कि गोल को बिलीव करना है और उसे हासिल करने के लायक होना चाहिए। लक्ष्य विश्वास करने और हासिल करने के लायक हो। बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल आपको प्रेरित नहीं करेगा, इंस्पायर नहीं कर पाएगा। वे आपको डिप्रेस कर सकता है, क्योंकि दिल की गहराई में आप जानते हैं कि वे हासिल नहीं हो सकते। रिजल्ट ये होता है कि विपत्ति के पहले संकेत पर ही आप हार मान लेंगे। चैलेंज आते ही पहले ही चैलेंजिंग सिग्नल पे आप हार मान लेंगे। हर क्षेत्र में टॉप सेल्स पीपल एक्यूरेटली जानते हैं कि हर साल और हर साल के हर हिस्से में कितना कमाने वाले हैं। और अगर आप उनसे पूछे तो वे आपको $1 के भीतर बता सकते हैं कि उनकी हर दिन की आमदनी का लक्ष्य कितना है। कम प्रदर्शन करने वाले सेल्स पीपल को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वे कितना कमाने जा रहे हैं। उन्हें साल के अंत तक इंतजार करना होता है, फिर अपने टैक्स फॉर्म भरते समय उन्हें पता लगता है कि उस साल क्या हुआ। उनके लिए हर दिन, महीना और साल फाइनेंशियल
दृष्टि से एक नया रोमांचक अभियान होता है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वे अंततः एंड में कहाँ पहुंचने वाले हैं। हमें गोल्स को लिख लेना है। हमारे गोल लिखित होने चाहिए, तभी वे हमें इफेक्टिव बनेंगे। कई बार लोग अपने लक्ष्य कागज पर नहीं लिखना चाहते। वे कहते हैं अगर मैं उन्हें हासिल नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अगर लक्ष्य लिखने का काम कर देते हैं तो इससे उनके हासिल होने की संभावना 1000% 10 गुना बढ़ जाती है। और सामान्य तौर पर आप उन्हें अपनी उम्मीद से बहुत जल्दी हासिल कर लेते हैं। भले ही आप अपने लक्ष्य यानी कि गोल डेफिनेट समय पर हासिल ना कर पाए, फिर भी लक्ष्य न होने से लक्ष्य होना बेहतर है। तो ये कुछ गोल्स के बारे में था। एक साल की जो सेल्स इनकम है वो, तो हमारा साल का जो गोल का टारगेट है, मतलब कि हमारा वार्षिक बिक्री लक्ष्य यानी कि एनुअल सेल्स गोल, आपके लिए गोल डिसाइड करना, उसका दूसरा हिस्सा खुद से यह पूछना है कि इनकम के अपने पर्सनल गोल को हासिल करने के लिए मैं इस साल कितना सेल्स करने जा रहा हूं। इसका कैलकुलेशन करना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। भले ही आप आपकी इनकम और कमीशन के तालमेल पर काम करते हो, फिर भी आप पता लगा सकते हैं कि आप जो अमाउंट चाहते हैं उसे कमाने के लिए आपको एक्यूरेटली कितना सेल्स करना होगा। मंथली और वीकली गोल, एक बार जब आप अपने एनुअल इनकम और सेल्स गोल को डिसाइड कर लेते हैं तो फिर उन्हें महीनों में ब्रेक डाउन कर लेना है। अपने एनुअल गोल हासिल करने के लिए आपको हर महीने कितना सेल्स करना होगा, कितनी अर्निंग चाहिए होगी। जब आपके पास एनुअल सेल्स और इनकम के गोल आ जाते हैं और आप उन्हें मंथली सेल्स और इनकम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसके बाद उन्हें वीकली सेल्स और इनकम के गोल्स में डिवाइड कर ले। आपको अपने लॉन्ग पीरियड के जो गोल है, लॉन्ग पीरियड के जो गोल है उसको हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए हर वीक कितना सेल्स करना होगा। डेली गोल, सेल्स गोल लास्ट में ये तय करें कि आप हर दिन जितनी अमाउंट कमाना चाहते हैं उसे कमाने के लिए आपको हर दिन कितना सेल्स करना होगा। आइए मान लेते हैं कि आपकी एनुअल इनकम का लक्ष्य गोल $50,000 है। अगर आप इस अमाउंट को 12 से विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको हर महीने लगभग $4,200 मिलते हैं। अगर आप इस $50,000 को 50 वीक्स में विभाजित करेंगे तो जितना आप एवरेज 1 ईयर में काम करते हैं तो यह हर वीक में $1,000 आता है। अब आपके पास निश्चित स्पेसिफिक स्पेशलाइज गोल आ गया है जिस पर आप निशाना साध सकते हैं। गतिविधि के यानी कि एक्टिविटी के स्पष्ट लक्ष्य तय करें। हमारे सेल्स गोल तय करने में आखिरी स्टेप्स यह है कि हमें अपने मनचाहे सेल्स लेवल को हासिल करने के लिए उन निश्चित एक्टिविटीज को डिसाइड करना होगा जो हमें करनी होगी। हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ कितने अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमें कितने कॉल करने होंगे, कितने फॉलोअप करने होंगे, कितने नए लोगों से बात करनी होगी। हमें बिक्री के सेल्स के एक खास लेवल को हासिल करने के लिए कितने प्रेजेंटेशन देने होंगे और कितनी बार कॉल बैक या दोबारा फॉलोअप करना होगा। जब हम दिन प्रतिदिन, एवरी सिंगल डे और हर महीने की सटीक एक्यूरेट रिकॉर्ड रखते हैं तो हम जल्द ही बहुत ही एक्यूरेटली भविष्यवाणी प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हमें अपने मंथली और एनुअल इनकम के लक्ष्य हासिल करने के लिए हर दिन और हर वीक क्या करना होगा। आइए मान लेते हैं कि हमें हर दिन 10 प्रोस्पेक्ट को कॉल करनी है ताकि हमें बिक्री के अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए पर्याप्त अपॉइंटमेंट मिल जाए। इसे एक खेल बना ले कि आप हर दिन दोपहर से पहले ही 10 प्रोस्पेक्ट कॉल कर लेंगे। इसे अपने दैनिक डेली एक्टिविटी के गोल के रूप में तय कर ले और फिर अपनी योजना पर, अपने प्लानिंग पर अमल करने के लिए खुद को डिसिप्लिन में लेकर के आए। सुबह 8 या 8:30 बजे फोन पर पहुंच जाए या फिर जरूरत हो तो बाहर निकलकर अननोन लोगों से कांटेक्ट करें। आप जो भी करें, हर दिन दोपहर से पहले 10 कॉल करने के लिए खुद को
विवश करें जब तक कि इसकी आदत ना पड़ जाए। आप अपने बिक्री को, अपने सेल्स लाइफ को नियंत्रित करते हैं। एक्टिविटीज की योजना बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यह जानना है कि सेल्स एक्टिविटी कंट्रोल की जा सकती है। आप यह डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई खास सेल्स कहां से आएगी, लेकिन आप उन एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको सेल्स गोल हासिल होंगे। अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करके आप इनडायरेक्टली फॉर्म में अपने सेल्स रिजल्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए, कुछ दिन और कुछ वीक से बेहतर होंगे, और हफ्तों में या दिनों में आपने जो काम किया है, तो कई बार आप बहुत सारी सेल्स कर लेंगे और कई बार आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। कई बार सूखे के दौर रहेंगे, कई बार बिक्री में मंदी छाई रहेगी। बाकी समय आप अपने अनुमान से 2-3 गुना ज्यादा बेच लेंगे। लेकिन एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। यह अटल है, ये फिक्स है। अगर आप आवश्यक कॉल करते रहते हैं तो आप अंततः समय सारणी के हिसाब से बिक्री सेल्स हासिल कर लेंगे। रिजल्ट आपको चौंका सकते हैं। कई मामलों में जब आप वीकली, मंथली और एनुअल के गोल तय करते हैं और हर दिन प्लानिंग के साथ उसके डायरेक्शन में काम शुरू करते हैं, तो आप उन लक्ष्यों की उम्मीद से ज्यादा जल्दी पा लेंगे, अचीव कर लेंगे। मेरे कई सारे स्टूडेंट ने 1 साल के लक्ष्य बनाए, लेकिन उन्होंने ये सारे लक्ष्य उनसे 6-7 महीने में ही हासिल कर लिए। कुछ लोगों ने तो पूरे साल के सेल्स गोल केवल 3 महीनों में ही हासिल कर लिए। जब भी आप अपने सेल्स लाइफ के हर हिस्से के लिए स्पष्ट और स्पेशल गोल, विशिष्ट लक्ष्य तय करना शुरू करेंगे, तो परिणाम देखकर दंग रह जाएंगे। मेरे सेमिनार में आए कुछ लोगों ने एक खास बाजार में एक खास प्रोडक्ट बेचने के लिए बरसों मेहनत की थी, लेकिन उन्होंने कभी लक्ष्य तय नहीं किए थे। जब वे लक्ष्य तय करने लगे तो उनकी बिक्री में विस्फोट हो गया। वे अचानक बिक्री के रिकॉर्ड तोड़ने लगे, हालांकि वे अभी उसी ऑफिस से वही प्रोडक्ट बेच रहे थे और उन्हीं लोगों की उन्हीं दामों पर बेच रहे थे। गोल डिसाइड करने के से ही सारा फर्क पड़ता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूटिलाइजेशन करें, ऑप्टिमाइजेशन करें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी लक्ष्य को लिखने का काम ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में इसकी प्रोग्रामिंग कर देता है। एक बार जब आप अपने अवचेतन मन में किसी लक्ष्य की प्रोग्रामिंग कर देते हैं, तो यह स्वयं शक्तिमान बन जाता है। आपका अवचेतन मन हर दिन 24 घंटे काम करता है, जागते समय भी और सोते समय भी। यही सबकॉन्शियस माइंड आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए तेजी से मार्गदर्शन देने लगता है। एक बार जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में किसी गोल की प्रोग्रामिंग कर देते हैं, तो यह आपको लगातार प्रेरित करता है कि आप इसे हासिल करने के लिए आवश्यक कार्य करें। आपका अवचेतन मन आपको अपने आसपास के अवसरों और संभावनाओं के प्रति अलर्ट बनाता है। ये आपको सही बातें कहने के लिए सही विचार देता है। कई बार तो सेल्स संबंधी चर्चा के बीच में एक बार जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में किसी गोल्स की प्रोग्रामिंग कर देते हैं, तो यह आपको लगातार प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है। आप इसे हासिल करने के लिए आवश्यक कार्य करें। कई बार आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोस्पेक्ट का चेहरा पढ़ने में आपकी मदद करेगा और आपको सुझाव देगा कि क्या कहना है। हर एक ने कभी ऐसी सेल्स प्रेजेंटेशन का अनुभव किया होगा जहां उसने एक भी गलती नहीं की और एक भी गलत शब्द नहीं कहा, और सेल्स प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग से आखिर तक बहुत अच्छे रूप से कंप्लीट हुआ और सेल्स के साथ खत्म भी हुआ। जब भी ऐसा होता है तो इसलिए होता है क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पर आपके मस्तिष्क, माइंड भी उसको एकदम आइडियल ढंग से प्रोग्रामिंग हुई थी। इसने आपके गोल्स की दिशा में ही काम किया और आपको सर्वश्रेष्ठ प्रेजेंटेशन करने के लिए सक्षम बनाया, एबल बनाया। सही समय पर सही शब्द। जब आप अपने बारे में बहुत अच्छा टॉप परफॉर्मर के फीलिंग्स महसूस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बिल्कुल सही समय पर बिल्कुल सही शब्द प्रदान कर देता है। यह आपको शारीरिक और शाब्दिक सिग्नल्स के प्रति सेंसिटिव बना देगा।
रिजल्ट यह होगा कि आपको बातचीत में कोई ऐसा विषय छेड़ने का मार्गदर्शन मिलेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि ग्राहक के दृष्टिकोण से आपने बिल्कुल सटीक और सही बात कही थी। आप बिना किसी योजना के अचानक यह उल्लेख कर सकते हैं कि आपकी कंपनी की ग्राहक सेवा और सेल्स के बाद समर्थन सेवा की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। आपको बाद में पता चलता है कि यही प्रोस्पेक्ट की प्रमुख चिंता थी और उसे आपसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए बस यही सुनने की जरूरत थी। जैसा पहले बताया जा चुका है, आम इंसान अपनी सिर्फ 10% संभावना का इस्तेमाल करता है। स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करके आप अपनी क्षमता के उस 90% हिस्से तक पहुंच सकते हैं जो सतह के नीचे सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में दबा हुआ है। आप तब अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करते हैं और नियमित रूप से इस तक पहुंचते हैं जब आप सटीकता से यह निर्णय लेते हैं कि आप कितना ज्यादा कमाना चाहते हैं और उस राशि को कमाने के लिए आपको सटीकता से कौन से काम करने होंगे। पर्सनल और फैमिली के गोल तय करें। आपको पर्सनल और आपके फैमिली के गोल बनाने की भी जरूरत है। यही तो वे कारण हैं जिनकी वजह से आप सब कुछ करते हो। यही तो वे कारण हैं जिनकी वजह से आप सुबह उठकर दिन भर निराशाओं और मुश्किलों के बावजूद काम करते हैं। अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत लक्ष्यों के बारे में आप जितने ज्यादा स्पष्ट होते हैं उतने ही ज्यादा प्रेरित होंगे और अस्थायी असफलता तथा अस्वीकृति से उतनी ही तेजी से ऊपर उठेंगे। विश्वास करिए दोस्तों, ये आप करिए, आपको एहसास होगा और संकल्प का स्तर भी उतना ही ज्यादा होगा। अपनी इच्छा को प्रज्वलित करिए, आपके डिजाइन को आग लगाइए, डिजायर को बर्निंग डिजायर क्रिएट करिए। अगर आपके पास अपने फाइनेंशियल गोल को हासिल करने के सिर्फ 1-2 कारण हो तो आप विपत्तियों और मुश्किलों से आसानी से हताश हो जाएंगे। अगर आपके पास सफल बनने के 10-15 कारण होंगे तो आप ज्यादा इंस्पायर और संकल्पवान होंगे। लेकिन अगर आपके पास अपनी बिक्री और आमदनी बढ़ाने के 50 या 100 कारण हो तो आप लगभग अजेय बन जाते हैं जिसे रोका नहीं जा सकता। जब बात जब बात अपने प्रोडक्ट या सेवा को एट्रैक्टिव एग्रेसिव से बेचने की आती है तो आपको क्या लगता है कौन ज्यादा प्रेरित होगा? वह व्यक्ति जिसके पास सफल के सिर्फ 1-2 कारण है या फिर वह व्यक्ति जिसके पास 50 से ज्यादा कारण है? वास्तविकता यह है कि आपके पास जितने ज्यादा कारण होते हैं आपकी इच्छा की, आपकी डिजायर, आपकी बर्निंग डिजायर की धधकती भट्टी की तरह उतनी ही ज्यादा होगी। आप इसे जितना ज्यादा चाहते हैं उतनी ही गारंटी होती ही है कि आप इसे कर लेंगे, चाहे इसे हासिल करने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े। आप खुद को जितना ज्यादा कारण देते हैं हर बिक्री के मौके पर आपको उतनी ही ज्यादा सबकॉन्शियस पावर से फोर्स शक्तियों की मदद मिलेगी। मैं तो कहूंगा आपको 100 लक्ष्य तय करें, 100 गोल्स। यहाँ आपके लिए एक अभ्यास है, एक स्पाइरल नोटबुक ले और उसमें 100 लक्ष्य लिख लें जो आप आने वाले वर्षों में हासिल करना पसंद करेंगे। हर उस चीज की लिस्ट बनाएं जो आपने अपने जीवन में पाना चाहते हैं या करना चाहते हो। कल्पना करें कि इस लिस्ट में आप जो भी लिखते हो हर चीज आपके पास बिल्कुल सही समय और बिल्कुल सही तरीके से आने वाली है। आपको तो बस इसे लिखना है मानो आप इसे पाने के लिए दौलत के महान सांसारिक भंडार को ऑर्डर दे रहे हो। जब आपके दिमाग में पाने, अचीव करने या हासिल करने वाली नई चीजें आए तो उन्हें भी इस स्पाइरल नोटबुक में लिख ले। आपके पास जितने ज्यादा गोल होंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। मेरा एक मित्र जब बिक्री के क्षेत्र में सेल्स के फील्ड में शुरुआत कर रहा था तब उसने यह अभ्यास शुरू किया और आने वाले वर्षों के लिए 350 गोल सेट किए। जब भी वो अखबार पढ़ता था या टीवी देखता था और किसी चीज पर उसका दिल आ जाता था तो वह उसे अपनी स्पाइरल नोटबुक में लिख लेता था। हर सप्ताह वो अपने लक्ष्यों को पढ़ता था, उनकी समीक्षा करता था और नए लक्ष्य जोड़ता रहता था। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही एक स्पाइरल नोटबुक ले और उसमें 100 से ज्यादा लक्ष्य लिखे, नए नए जगह पे नए नए गोल सेट करें। एक साल के भीतर ही एक प्रतिस्पर्धी एक
कॉम्पिटिटिव बाजार में शून्य से शुरुआत करते हुए वह अपने क्षेत्र के सबसे सफल सेल्समैनों में से एक बन गया। उसने अंततः अपने इंडस्ट्री का सारे सेल्स रिकॉर्ड तोड़ दिए। अखबारों में उसे सेल्स सुपरस्टार घोषित किया गया। उसने मुझे अकेले में बताया कि अपने लक्ष्यों को लिखना और उनकी समीक्षा करना ही उस प्रेरणा और उत्साह का बुनियादी कारण था जिसने उसे सफलता दिलाई। वह अंततः महसूस करने लगा कि उसे रोका नहीं जा सकता था। और सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? अमेरिका और 25 अन्य देशों में 5 लाख से ज्यादा सेल्स पीपल को सिखाते समय मैंने पाया है कि लक्ष्य निर्धारण के प्रति समर्पण टॉप पीपल्स की सफलता का सबसे बड़ा कारण है। हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले सेल्स पीपल लक्ष्य निर्धारित करने के मामले में कमिटेड या समर्पित होते हैं। वे हर दिन अपने लक्ष्य लिखते हैं और बार बार लिखते हैं। वे अपनी सूचियों में लगातार नए लक्ष्य जोड़ते जाते हैं। वे अपने अवचेतन और अति चेतन मन तक पहुंचकर उन्हें सक्रिय करते हैं। वे अपने जीवन में उन लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करने लगते हैं जो लक्ष्य हासिल करने में उनकी मदद करे। अपने लक्ष्यों का चित्र इस तरह देखें मानो वे हासिल हो चुके हैं। लक्ष्य निर्धारण के साथ इस्तेमाल करने पर मानसिक चित्रण शायद वह सबसे शक्तिशाली योग्यता है जिसे आप सीख सकते हैं। आप जैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं और आप जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसकी एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाने से ज्यादा शक्तिशाली तरीका कोई नहीं है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सके। मेंटल पिक्चरिंग की शक्ति इंसानों के पास मौजूद सबसे अचंभित करने वाली विस्मयकारी शक्ति होती है। कहा जाता है कि आपके जीवन के सभी सुधार आपकी मानसिक तस्वीरों के सुधार से शुरू होते हैं। मानसिक चित्र में, मेंटल पिक्चर में खुद को शांत, आत्मविश्वासी और शक्तिशाली देखें। अपनी कल्पना सफल और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में करें। चित्र में देखें कि आप सेल्स के हर हिस्से में सक्षम और योग्य हैं। देखें कि आप प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन और क्लोजिंग में बेहद उत्कृष्ट हैं। किसी सेल्स मीटिंग में जाने से पहले कल्पना करें कि प्रोस्पेक्ट बड़े ही पॉजिटिव और एक्साइटेड अंदाज में आपकी बातों के जवाब दे रहा है। सेल्स संबंधी बातचीत में उसे आप कैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मुस्कुराते हुए और शामिल होते हुए देखें। खास तौर पर यह चित्र देखें कि प्रोस्पेक्ट बिक्री ऑर्डर पर साइन कर रहा है या चेक काट रहा है। आप हैरान होंगे कि कितनी ज्यादा बार ग्राहक के साथ आपका यह मानसिक चित्र हकीकत में बदल जाएगा। इसे कहे और इसे करके देखें। इसे कहे और इसे देखें। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो पिक्चर और जो दृढ़ कथन, जो एफर्मेशंस दोनों से सक्रिय होता है। हर बार जब आप खुद से प्रबलता से कुछ कहते हैं तो आपका अवचेतन मन उन शब्दों को आदेश मानकर स्वीकार कर लेता है। फिर यह उस आदेश को हकीकत बनाने में जुट जाता है। सभी गोल्स के लिए, सभी पर्पस के लिए, सभी उद्देश्यों के लिए सबसे अच्छा दृढ़ कथन है, मैं खुद को पसंद करता हूं। अफर्मेशन है ये। मैं खुद को पसंद करता हूं, मैं खुद को पसंद करता हूं, मैं खुद को पसंद करता हूं। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, जब भी आप मैं खुद को पसंद करता हूं कहते हैं तो हर बार अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा लेते हैं, आत्मगौरव को बढ़ा लेते हैं। अपनी होलिस्टिक सेल्फ इमेजिनेशन को बेहतर बनाते हैं और अपने हर काम को, खास तौर पर बिक्री को, ज्यादा असरदार अंदाज में करते हैं। जब आप किसी अफर्मेशन को विश्वास और एक्साइटमेंट के साथ रिपीटेशन करते हैं और अपने अवचेतन मन को इसे साकार करने का आदेश देते हैं तो आप अपने सभी मानसिक एबिलिटीज को सक्रिय कर देते हैं, मानसिक शक्तियों को सक्रिय कर देते हैं। आप अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ा लेते हैं। आप ज्यादा सकारात्मक और उत्साही महसूस करते हैं। आप अपने मन और भावनाओं की पूरी बागडोर थाम लेते हैं। खुद से कहे, मैं खुश महसूस करता हूं, मैं स्वस्थ महसूस करता हूं, मैं जबरदस्त महसूस करता हूं। दिन में इसे बार बार दोहराते रहे। जब भी आप ये शब्द दोहराते हैं तो हर बार आप ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। फिर खुद को देखें मानो आप सचमुच वैसा ही महसूस कर रहे हो। शून्य से शिखर तक। कुछ समय पहले एक सेमिनार में एक सेल्स मैनेजर ने मुझे एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि उसकी कंपनी ने
सीमित अनुभव वाले एक युवा सेल्समैन को नियुक्त कर लिया। उन्हें पक्का पता नहीं था कि वह सफल होगा या नहीं, लेकिन उन्होंने उसे मौका देने का निर्णय लिया। लेकिन कमाल हो गया, 6 महीने के भीतर ही वो पूरे देश में उस कंपनी का टॉप सेल्समैन बन गया। उन्होंने उसे बैठा कर पूछा कि उसके हिसाब से वो इतना अच्छा प्रदर्शन क्यों कर रहा था, जबकि उसने इस उद्योग में पहले कभी काम नहीं किया था। वो कैसे उन पेशेवर टॉप सेल्स पीपल से ज्यादा बेच रहा था और बेहतर प्रदर्शन कर रहा था, जो उस उद्योग में 10-15 साल से काम कर रहे थे। तो उसका रहस्य क्या था? वह हर दिन अफर्मेशंस और मेंटल पिक्चर का इस्तेमाल कर रहा था। उसने कहा, हर सुबह जब मैं अपनी कार में बैठता हूं तो मैं खुद से दोहराता हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। फिर मैं कहता हूं, मैं इस कंपनी का सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन हूं, मैं इस उद्योग का सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन हूं, मैं व्यवसाय में सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन हूं। हर सेल्स कॉल से पहले मैं अपनी कार में बैठता हूं और बार बार इन एफर्मेशंस को दोहराकर खुद को इंस्पायर करता हूं। मैं इस कंपनी में सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं इस उद्योग में सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं इस देश में सर्वश्रेष्ठ हूं। स्पष्ट मेंटल पिक्चर बनाए, क्लियर मेंटल पिक्चर। इस प्रेरक सेल्समैन ने बाद में बताया कि जब वो खुद से सकारात्मक बातें करता था तो वह एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर बना लेता था, जिसमें वह ग्राहक के साथ, कस्टमर के साथ ठीक उसी तरह व्यवहार कर रहा था और उसे बेच रहा था मानो वह देश का टॉप सेल्समैन हो। वह कल्पना करता था कि प्रोस्पेक्ट उस पर पॉजिटिव अंदाज में और विश्वास से प्रतिक्रिया कर रहा है। वह तनाव रहित हो जाता था, मुस्कुराता था और ग्राहक के सामने मिलने वाली इस भावना का आनंद लेता था। जब वह प्रोस्पेक्ट से मिलने जाता था तो वह विश्वास का संचार करता था। वह गर्मजोश, दोस्ताना और आत्मविश्वासी रहता था। वह डिसिप्लिन और सम्मानपूर्व रहता था। उसने कंपनी में हर एक के साथ तुरंत तालमेल बना लिया, खासतौर पर ग्राहकों के साथ, और ग्राहकों ने रिकॉर्ड संख्या में उससे सामान खरीदा। अपने शब्दों और चित्रों को चुने। यहाँ एक रोचक बात है, हर व्यक्ति मानसिक चित्र देखता है, मेंटल पिक्चर देखता है और अपना दैनिक कामकाज करते वक्त खुद से लगातार बात करता है। टॉप सेल्स पीपल और एवरेज सेल्स पीपल के बीच का अंतर उनके आंतरिक संवाद और उनकी मानसिक तस्वीरों की मटेरियल में होता है, रॉ मटेरियल में होता है। टॉप सेल्स पीपल पास्ट के अपने सर्वश्रेष्ठ सेल्स एक्सपीरियंस के बारे में सोचते तथा बात करते हैं। फिर वे कल्पना करते हैं कि प्रोस्पेक्ट के साथ आने वाली सेल्स डिस्कशन में उस टॉप एक्सपीरियंसेस को दोहराने वाले हैं। एवरेज सेल्स पीपल भी मेंटल पिक्चर देखते हैं और एफर्मेशन कहते हैं। दुर्भाग्य से वे अपने सबसे ताजे नकारात्मक अनुभव के बारे में सोचते हैं। वे उन ग्राहकों पर बर्बाद हुए समय और ऊर्जा के बारे में सोचते हैं जिन्होंने उनसे सामान नहीं खरीदा, जो इनडिसिप्लिन या उदासीन थे, और इससे वे कितने निराश थे। तो यही डिफरेंस होता है टॉप सेल्स पीपल और एक एवरेज सेल्स पीपल में। चाहे मामला जो भी हो, मेंटल पिक्चर देखकर और एफर्मेशंस कहकर सेल्स पर्सन खुद को मानसिक रूप से पुराने अनुभव को रिपीट करने के लिए तैयार कर रहा है। जब आप अपने सर्वश्रेष्ठ पुराने सेल्स अनुभव की पॉजिटिव एक्साइटमेंट वाली तस्वीर बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को आपकी अगली सेल्स कॉल में उसी तरह से प्रोजेक्ट कर देता है जिस तरह पर्दे पर फिल्म चलती है। इस स्पष्ट मेंटल पिक्चर के साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विचार और फीलिंग्स और कार्यों को भी मिला देता है, जिससे आप वही चीजें करते हो और कहते हैं जो आपने सफलता पाने के लिए पहले की और कही थी। आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करते हैं। आपका अवचेतन मन न्यूट्रल है, ये गीली मिट्टी की तरह होता है, आप इसे जिस आकार में चाहे ढाल सकते हैं। आपका अवचेतन सोचता नहीं है, यह निर्णय नहीं लेता है, यह तो सिर्फ आपके मेंटल ऑर्डर्स को फॉलो करता है, उनका पालन करता है। जब आप अपने चेतन मन का पूरा नियंत्रण ले लेते हैं और खुद को उन्हीं चीजों के बारे में सोचने व बोलने के लिए अनुशासित, डिसिप्लिन करते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को स्पष्ट आदेश भेजते हैं, ऑर्डर करते हैं। ये आपको सफल बनाने वाले विचार
शब्द तथा कार्य प्रदान करेंगे। कोलंबस की तरह बेचना। कई सेल्स पीपल हैं जिन्हें हम कोलंबस सेल्स पीपल कहते हैं। जब कोलंबस भारत का मार्ग खोजने के लिए आया तो वह नहीं जानता था कि वह कहाँ जा रहा था। जब वो अमेरिका पहुंचा तब उसे मालूम नहीं था कि वह कहाँ गया था, और जब वह स्पेन लौटा तब भी उसे मालूम नहीं था कि वह कहाँ होकर आया था। कई सेल्स पीपल्स ऐसे ही होते हैं। वे सुबह सिर्फ एक अस्पष्ट विचार के साथ निकलते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे जब ग्राहक के घर या ऑफिस पहुंचते हैं तो वे वह पहली बात कह देते हैं जो उनके मुंह से निकल जाती है, और जब वे ऑफिस वापस लौटते हैं तो उन्हें पक्का पता नहीं होता कि वे कहाँ गए थे या क्या हुआ था। अपनी मुलाकातों की योजना पहले से बनाएं। टॉप सेल्स पीपल अलग होते हैं। वे अपनी सेल्स संबंधी मुलाकातों के बारे में पहले से सोच लेते हैं। प्रोस्पेक्ट के सामने आने से पहले ही वे मेंटल रूप से अपनी बातों को दोहरा लेते हैं जो वे कहने जा रहे हैं। मानसिक रिहर्सल कर लेते हैं। यह एक टॉप परफॉर्मेंस टेक्निक है, टॉप परफॉर्मिंग टेक्निक, जिसका इस्तेमाल सभी टॉप प्लेयर्स करते हैं जिनमें कुछ ऐसी हासिल करने की योग्यता है जो बाकी और एवरेज पीपल्स के अंदर नहीं है। सेल्स लाइन के महारथी भी शामिल होते हैं। वे आने वाली मुलाकात की मानसिक तैयारी करते हैं। यदि आप कंपटीशन में जाने वाले खिलाड़ी हो तो कभी मैदान या कोर्ट में सीधे प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन में उतरने के नहीं सोचेंगे। पेशेवर प्रोफेशनल खिलाड़ी मैदान पर जाने से पहले हमेशा वार्म अप या प्रैक्टिस करता है, पूर्वाभ्यास करता है। इसी तरह प्रोफेशनल सेल्स पीपल भी मेंटल रिहर्सल करके पूर्वाभ्यास करते हैं ताकि ग्राहक के सामने वे अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन कर सके। मानसिक चित्र देखने के दो तरीके हैं जिनसे आप मानसिक चित्रण का इस्तेमाल आगामी बिक्री की मानसिक रिहर्सल करने के लिए तैयार कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष, जहां आप ग्राहक और बिक्री की स्थिति को अपनी आंखों से देखते हैं। आप ग्राहक को मुस्कुराते हुए और अपनी बातों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया करते हुए देखते हैं, पॉजिटिव रिप्लाई करते हुए देखते हैं। आप देखते हैं कि वह आपसे सहमत हो रहा है, उसे आपके साथ रहना अच्छा लग रहा है, और वह बिक्री सेल्स प्रेजेंटेशन का आनंद ले रहा है। ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। मेंटल पिक्चर के इस्तेमाल का दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट अप्रोच। इस तरीके में आप दरअसल खुद से बाहर निकलकर खुद को तथा ग्राहक को सेल्स की सिचुएशन में देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई तीसरा पक्ष बगल से देख रहा हो। जब आप इन दोनों तरीकों का खुद के अंदर से और बाहर से देखने का अदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन को, पर्सनल परफॉर्मेंस की गुणवत्ता को बहुत बेहतर बना लेते हैं। खुद को सर्वश्रेष्ठ के रूप में देखें। लगातार अपनी कल्पना, इमेजिनेशन अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में करें। खुद को अपने व्यवसाय में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले के रूप में देखें। खुद को अपने उद्योग में सबसे ज्यादा भुगतान वाले सेल्स पीपल के रूप में देखें। इस तरह चले, बात करें और दूसरों के साथ व्यवहार करें मानो आप पहले से ही सेल्स सुपरस्टार बन चुके हैं। जब आप किसी की नई कार चलाते या महंगे कपड़े या महंगी घड़ी पहने देखें तो खुद से कहें ये मेरे लिए है। इसी समय यह संकल्प ले कि जो भी किसी दूसरे व्यक्ति ने हासिल किया है उसे आप भी हासिल कर सकते हैं, कोई सीमाएं नहीं है। तो ये सारी चीजें हमने आज देखी। चलो इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। आपको होमवर्क करना है, आप पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है, बहुत बड़ा सोचे। अगले साल के लिए अपनी आमदनी का लक्ष्य तय करें जो आपकी पिछली सर्वश्रेष्ठ आमदनी से 25 से 50% तक ज्यादा हो, अधिक हो। पता लगाए कि अपनी आदर्श आमदनी हासिल करने के लिए आपको अगले साल अपने कितने प्रोडक्ट या सेवाएं बेचनी होंगी। अपनी आमदनी और सेल्स के गोल को महीने, वीक्स में, हफ्तों में और दिन में ब्रेकडाउन विभाजित कर ले। डिसाइड कर ले कि आपने जितने पैसे कमाने का निर्णय लिया है उसे कमाने के लिए आपको हर दिन कौन से काम करने होंगे। हर दिन की योजना पहले से बना ले। सटीकता से उन प्रोस्पेक्ट की संख्या को निर्धारित कर ले जिन्हें आपको फोन करना होगा, आपको कितने लोगों से मिलना होगा और कितनी बिक्रियां करनी होंगी। अपने परिवार और निजी जीवन के लिए बड़े रोमांचक लक्ष्य तय करें। 50 से 100 चीजों की सूची बनाएं जो आप उस पैसे से खरीदना और करना चाहते हैं जो आप कमाने जा रहे हैं। अपना हर लक्ष्य हासिल करने की एक लिखित योजना बनाएं।
और हर दिन अपनी योजना पर काम करें, अपने सबसे मन चाहे लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक्स्ट्रा काम करे और त्याग के संदर्भ में चुकाने वाली कीमत तय करे और फिर वह कीमत चुकाना भी शुरू कर दे। आप भी तय कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप अपने बड़े उद्देश्य, लक्ष्य, मकसद और मंजिलों को चुन सकते हैं। ये मानना है डब्ल्यू क्लीमेंट स्टोन का। सो आज हमने देखा ये कि किस तरीके से हमारे सेल्स गोल हम सेट कर सकते हैं और उसको हासिल करने के लिए नियोजन, प्लानिंग कर सकते हैं, उसे प्लान्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, क्वार्टरली, मंथली, वीकली और डेली। और डेली गोल्स को अचीव करेंगे तो विश्वास करिए दोस्तों मेरे, आप वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं जो आपने सेट की है, जो गोल सेट किए हैं। सो थैंक यू सो मच। ये सेशन स्पेशल आपके लिए था। अगर आप सेल्स फील्ड से हैं, अगर आप सेल्स फील्ड से नहीं हैं, फिर भी ये सेशन आप अपने फील्ड के अकॉर्डिंग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोबारा से लाइव सेशन में मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे जुड़े, आपने कुछ चीजें अटेंटिवली यहाँ पे सुनी और आशा रखता हूँ कुछ अच्छी चीजें आप यहाँ से लेकर के जाएंगे। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट किया और कुछ सक्सेस पाया, कुछ सक्सेसफुल बनने की कोशिश की। आप एक दिन वो हासिल कर लेंगे जो पाना चाहते हैं। तो मिलेंगे दोबारा। थैंक यू सो मच अगेन, बाय, टेक केयर।